गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। सरिता बॉट 87.5 मीटर्स ऑफ रिबन फ्रॉम सेल। मतलब सरिता इतना मीटर रिबन सेल में से उठा लाई। शी कट इट इनटू पीसेस ऑफ 6/1/4 मीटर ईच फॉर स्ट्रीमर्स टू डेकोरेट द स्कूल हॉल फॉर क्रिसमस। मतलब उसने इस रिबन को इस तरह काटा कि एक एक पीस जो था वो 6/1/4 मीटर था। How many pieces did she get? Were there any left? तो उसे कितने पीसेस मिले काटने से और क्या कोई पीस बचा? तो बच्चों पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझिए आप 10 मीटर का कोई रोप लेके आए, ठीक है, कोई रस्सी लेके आए 10 मीटर का, और आपने उसे इस तरह काटा कि एक एक जो पीस था वो 2 मीटर्स बना। ये एक पीस 2 मीटर का, फिर 2 मीटर का एक पीस, फिर ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। इक्वली आपने काटा इस तरह से कि एक पीस बना 2 मीटर। तो आपको ऐसे कितने पीसेस मिले? 2 + 2 4, 4 + 6 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो कितने पीसेस हैं? 1 2 3 4 5। तो आपने क्या किया होगा, इस 10 मीटर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे ईच पीस से। तो ये क्या किया हमने, टोटल लेंथ of the rope divided by each piece is equal to number of pieces। ठीक है, मैं वापस से कह रही हूँ बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ द रोप 10 मीटर, उसमें से एक एक ईच पीस का लेंथ 2 मीटर डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पीसेस मिल रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम इधर भी यूज करेंगे। यहाँ मैंने पहले लिख लिया है, सरिता बॉट दिस मच रिबन, लेंथ ऑफ ईच रिबन इज दिस मच। तो हमें नंबर ऑफ पीसेस कैसे मिलेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रिबन जैसे 10 था डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस जैसे 2 मीटर था। तो मैंने 87.5 डिवाइड बाय 6/1/4 लिखा है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बना दिया है। अब 175/2 को वैसे ही लिखेंगे। डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन बना दे तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता है बच्चों, फ्लिप हो जाता है, राइट, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, कीप, चेंज, फ्लिप, दिस इज रूल फॉर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब क्या कोई नंबर कैंसिल होता है? हाँ, 2 और 4 में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करना होता है। अब ये दोनों वंस प्लेस में 5 है, मतलब 5 टेबल्स जाएगा। 5 5s are 25, 5 3s are 15, 2 रिमाइंडर 25, 5 5s are 25। फिर से देखिए 5 और 35 5 टेबल्स का फैक्टर है। 5 1s are 5, 5 7s are 35, सो 7 2s are 14। तो कितने पीसेस मिले? 14 पीसेस सरिता को मिले। लेकिन क्या कुछ बच गया है, नीचे कुछ डिनोमिनेटर है? नहीं, सो देयर इज नो पीस लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देयर आर 50 प्लेट्स इन अ क्रेट, ठीक है, एंड देयर आर 11 सच क्रेट्स। मतलब प्लेट्स, क्रेट मतलब एक बॉक्स समझ लीजिए, एक बॉक्स में 50 प्लेट है और ऐसे 11 बॉक्सेस है। When they are opened, 2/5 of the plates are found to be broken। मतलब जब उन्होंने वो बॉक्सेस खोले तो उसमें से 2/5 of the plates broken थे। अब ये लोग के पूछ रहे हैं, how many plates are left intact? intact मतलब जो ब्रेक नहीं हुए हैं वो कितने प्लेट्स हैं। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ। एक बॉक्स में 50 प्लेट है, ऐसे समझ लीजिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 50 प्लेट्स है। कितने बॉक्स में? एक बॉक्स में। बॉक्स मतलब यहाँ क्रेट वर्ड यूज किया है। तो 1 क्रेट में 50 प्लेट्स है। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 11 क्रेट्स मतलब 11 बॉक्सेस में ऐसे कितने प्लेट्स होंगे। हर बॉक्स में 50 50 50। ठीक है, तो हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? एक का इंफॉर्मेशन दिया गया है और जास्ती का पूछा गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं, 1 क्रेट 50 प्लेट्स, तो 11 क्रेट्स के नीचे क्रेट से आएगा, 11 क्रेट्स में कितना, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 11 × 50।
यहाँ मैंने वर्ड प्रॉब्लम के लिए स्टेटमेंट लिख लिया है। नंबर ऑफ प्लेट्स इन 1 crate इज 50, सो नंबर ऑफ प्लेट्स इन 11 crates इज 11 into 50, 550 प्लेट्स। अब ये कह रहे हैं 2/5 ऑफ देम आर फाउंड टू बी ब्रोकन, मतलब इसमें से 2/5 ऑफ प्लेट्स इज ब्रोकन। तो अभी हमें ब्रोकन कितने प्लेट्स है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 2/5 के नीचे 2/5, ऑफ के नीचे मल्टीप्लीकेशन, कितने प्लेट्स है बच्चों टोटली 550। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब देखिए 5 और 550 दोनों ही 5 फैक्टर में जाएंगे। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, मतलब ब्रोकन कितने प्लेट्स है 2 into 110, 220 प्लेट्स आर ब्रोकन। अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक है टोटल प्लेट्स और एक है ब्रोकन प्लेट्स। तो अनब्रोकन कितना हुआ बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 550 minus 220 is equal to 330 plates are left intact। intact मतलब not broken। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a market the cost of a packet of coffee is ₹240, मतलब बाजार में एक कॉफी का पैकेट 240 रुपीस है। One shopkeeper advertises coffee at 1/5 off and another shopkeeper offers 1/10 off, मतलब शॉपकीपर ने सेल डाला है कि इस कॉफी पैकेट पर फर्स्ट शॉपकीपर दे रहा है 1/5 ऑफ और दूसरा शॉपकीपर दे रहा है 1/10 ऑफ। कैन यू हेल्प योर मदर टू फाइंड आउट द बेटर डील, वाई, मतलब आप अपनी मदर को हेल्प कीजिए बताने में कि कौन सा डील बेटर है, किसमें हमारा फायदा है, और व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइस एट विच दे आर सोल्ड, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है ये भी पूछा है। यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है बच्चों। कॉस्ट ऑफ कॉफी पैकेट इज ₹240। फर्स्ट शॉपकीपर दे रहा है 1/5 ऑफ, मतलब ऑफ मतलब डिस्काउंट। सो 1/5 ऑफ 240 कितना हुआ, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, सो ये 1 समझ लेते हैं। अब ये 5 और ये 240 के कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 48 रुपीज़। सो 48 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है फर्स्ट शॉपकीपर। सेकेंड शॉपकीपर 1/10 ऑफ, मतलब 1/10 डिस्काउंट दे रहा है। सो 1/10 इंटू 240, अब ऊपर और नीचे एक एक ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो कितना हमें ऑफर मिल रहा है, 24 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी आप अपने मम्मी को कौन सा डील लेने के लिए हेल्प करोगे, फर्स्ट शॉपकीपर का। सो आप लिख सकते हो इधर, वी कैन टेक द डील ऑफ द फर्स्ट शॉपकीपर बिकॉज ही ऑफर्स मोर डिस्काउंट, दैट इज 48 रुपीज, एंड सो वी विल टेक दिस डील। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिस्काउंट है 48 रुपीज और सेकेंड डिस्काउंट है 24 रुपीज, तो इन दोनों में कितना फर्क है, 24 रुपीज का डिफरेंस है। सो द डिफरेंस इज 24 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा, शेफाली एंड मौली ईच ड्रू 2 ऑफ दिस कार्ड्स, मतलब यहाँ 6 कार्ड है, इसमें से हेमा ने 2 उठाया, शेफाली ने 2 उठाया और मौली ने 2 उठाया, लेकिन कौन से कार्ड उठाया ये नहीं दिया है। ये बोला है शेफाली सेड द सम ऑफ माई नंबर्स इज 1.5। शेफाली ने कहा जो 2 कार्ड्स मैंने उठाए अगर उन दोनों को ऐड करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 1.5। हेमा सेड द सम ऑफ माई नंबर्स इज 1। हेमा ने कहा अगर 2 कार्ड मैंने जो उठाया उसे ऐड करें तो आंसर आ रहा है 1। मौली सेड द डिफरेंस ऑफ माई नंबर्स इज जस्ट लेस देन 1। और मौली ने कहा मेरे जो 2 कार्ड्स हैं उनको ऐड करने पर आंसर लेस देन 1 आ रहा है। विच कार्ड डिड ईच वन हैव, अभी हमें ये पता लगाना है कि इन्होंने कौन सा कार्ड्स उठाया है। अब देखिए बच्चों,
शेफाली ने कहा है कि सम ऑफ माई नंबर्स इज 1.5। अब इधर ध्यान से देखिए, 1.5 मतलब 1 से जास्ती हुआ, बरोबर। अब ये क्या फ्रैक्शंस है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 1/4 और ये 1/4 सेम लग रहा है, तो हम ट्राई करके देखते हैं इन दोनों को ऐड करने की, क्योंकि इसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो एडिशन जल्दी हो जाएगा। ऐसे सोचकर हमने ये 2 कार्ड्स पिक किए। शेफाली ने ये 2 कार्ड पिक किए होंगे, तो क्या 1.5 आ रहा है, ये देखते हैं। अब याद रखिए बच्चों, इसमें एक ट्रिक है। ये 1 जो 1/4 है, इसे हम 1 + 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो हम इन दोनों के बीच में प्लस साइन भी लिखेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिए, 4 1 = 4, 4 + 1 5/4, और इधर भी आप एलसीएम करके निकाल के देखिए 5/4 ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 1 + 1/4, और ये 1/4 को मैं यहाँ ले आई, तो 1 प्लस, अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, क्योंकि एलसीएम सेम है तो मीन्स डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 1 + 1 2। अब देखिए, अगर ये दोनों ही 2 के फैक्टर्स है, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर होगा 2 1 = 2, 2 2 = 4। देखिए अब क्या आ रहा है आंसर, 1 + ½ तो जैसे मैंने इसे स्प्लिट किया, तो अभी मैं इसे जोड़ूंगी तो ये ऐसे बन जाएगा। सो 1 + ½ को मैं 1.5 भी बोल सकती हूँ। जैसे 1/4 को मैंने 1 + 1/4 दिखाया था, वैसे ही 1 + ½ को मैं 1.5 भी दिखा सकती हूँ। और इस तरह से मुझे शेफाली के 2 कार्ड्स मिल गए। तो शेफाली ने कौन से पिकअप किए, 1 1/4 एंड 1/4, ठीक है। अब हम मौली की तरफ, हेमा की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, हेमा क्या कह रही है, सम ऑफ माई नंबर्स इज 18। अभी ये देखिए, ये भी 3/8 है, ठीक है, और ये 5/8 है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है। सो 3/8 + 5/8, तो क्या बन गया, ये 8/8। तो 8/8 क्या है, 1। सो सम ऑफ माई नंबर्स इज 1, तो ये सम ऑफ हर नंबर्स इज 1। तो हेमा ने क्या उठाया, 3/8 और 5/8, तो मैं यहाँ हेमा लिख रही हूँ। और बाकी क्या बचा, ये तो मौली ने यही उठाया होगा, 11/16 + 1 5/8। सो मौली 11/16 एंड 1 5/8। अगर आप इसे ऐड करोगे ना बच्चों, तो आंसर 15/16 आ रहा है। एंड 15/16 क्या है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमें पता है प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वैल्यू लेस देन 1 ही होता है। तो मौली ने ये 2 कार्ड्स उठाए हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर चेकअप की तरफ चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।